आज हम बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में क्लास 8 चैप्टर 14 पार्ट 4 बनाने जा रहे हैं। पार्ट 3 में हमने एक्सरसाइज 14.2 के क्वेश्चन किए थे और उसमें चौथे के 3 पार्ट तक फोर्थ क्वेश्चन का जो है थर्ड पार्ट हमने कर लिया था। आप सबने वो देख ही रखा है। उससे आगे चलते हैं चौथे पार्ट में। आपको याद होगा कि यहाँ पर हमने कौन कौन से फॉर्मूले का यूज करना था। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला था हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू में a माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूले कहाँ से आए, कैसे आए, ये हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वो सारी बातें पिछली जो वीडियोस में हमने की थी वो ज़रूर याद होंगी। तो अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट चौथे का फोर्थ पार्ट, और ये हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइजेशन क्या होता है? फैक्टराइजेशन का मतलब उसके गुणनखंड करना। गुणनखंड यानी कि उसको मल्टीपल के रूप में लिखना। अब x की 4 माइनस एक्स माइनस जेड की 4 ऐसे लिखा हुआ है, और अब इसको हमें क्या करना है, फैक्टराइज। तो अभी जैसा थर्ड पार्ट था, थर्ड पार्ट की तरह ही क्वेश्चन है, ये मिलता जुलता क्वेश्चन है। भाई ये x की 4 को हम क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर लिखेंगे। ऐसे ही ये x माइनस जेड की 4 को क्या लिखेंगे, x माइनस जेड का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पावर 2 इंटू 2 कितनी होगी, 4 होगी। अब ये a की तरह काम कर रहा है, ये b की तरह काम कर रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। भाई a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू में a माइनस बी। तो पहला ब्रैकेट हो गया a प्लस बी, यानी a प्लस बी की जगह क्या है, x माइनस जेड का स्क्वायर, और दूसरा ब्रैकेट क्या हो गया, a माइनस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। अब ये दोनों ब्रैकेट हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। अब जरा इसे सॉल्व कर देते हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनती है कहानी इसमें कि भाई इस पर हम फार्मूला लगा देते हैं। कौन से वाला फार्मूला लगा हमें इस पर, कि इस पर हम फार्मूला लगा देते हैं एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस जेड का स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर और इस पर ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दिया। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी जेड का स्क्वायर। ऐसे बन गया कि नहीं है। इसी तरह से ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस जेड का स्क्वायर, ये खोला तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब इस ब्रैकेट को फिर हम खोल देते हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर सॉल्व किया तो ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, और इधर आया हमारा खोलने पे एक्स स्क्वायर। और माइनस से इस ब्रैकेट को खोलोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x जेड माइनस जेड स्क्वायर, ये बन गया। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं भाई ये 2x जेड है और ये क्या है, जेड स्क्वायर है, तो जेड हम इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं। फैक्टराइजेशन में जो हमने सबसे पहला बात सीखी थी, क्या सीखी थी, कि अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो उसको कॉमन निकाल दो गुणनखंड के रूप में। तो यहाँ पे जो इसका सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर क्या है, जेड है, तो हमने उस जेड को कॉमन निकाल दिया। तो ये क्या बना हमारे पास, 2x स्क्वायर माइनस 2x जेड प्लस जेड स्क्वायर, और यहाँ पे जेड कॉमन ले लिया, जेड कॉमन ले लिया तो ये हो गया 2x और माइनस जेड। ऐसे हो गया कि नहीं, 2x माइनस जेड। अब भाई इसको जेड को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे हैं। तो हम इसको लिखने के हमारे पास, अब इसको अगर हम लिखें तो भाई जेड सबसे छोटा दिखाई दे रहा है ब्रैकेट, तो इस जेड को हमने आगे लिख दिया। फिर 2x माइनस जेड, ये इससे बड़ा है, द्विपद है, ये एक पद है, ये द्विपद है, और ये त्रिपद है, मोनोमियल, बायनोमियल, और ये क्या है, ट्राइनोमियल। तो अगर ऐसे लिख दें तो ये भी अच्छा लगेगा, अगर यहाँ भी छोड़ देते तो कोई विशेष बात नहीं थी। तो इस तरह से हम फैक्टराइजेशन
करना आपके समझ में आया होगा। अब जरा देख लेते हैं इसका फोर्थ का फिफ्थ पार्ट, पांचवा हिस्सा। पांचवा हिस्सा क्या कह रहा है? पांचवा है ए की 4 माइनस 2a² b² प्लस b की 4। पांचवा ये रहा, ए की 4 माइनस 2a² b² प्लस b की 4। इसको हमने फैक्टराइज करना है, चौथे का फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट हमारा हो गया ए की 4 माइनस 2a² b² प्लस b की 4। अब जरा इसका फॉर्मूला बनाओ। फॉर्मूला क्या बन गया है इसका? भाई ये है a² का स्क्वायर और ये क्या है 2 इंटू में a² इंटू में b² और ये क्या है b² का स्क्वायर है, b वर्ग का वर्ग। अब ये फॉर्मूला कौन सा बनता दिखाई दे गया? a² माइनस 2ab प्लस b² है। तो अगर हम इसको लिख सकते हैं क्या? बराबर a² माइनस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? अब इस a² माइनस b² के फिर से अगेन फैक्टर हो गए क्या? a प्लस b इंटू में a माइनस b, ये इसके गुणनखंड हो गए और स्क्वायर इन दोनों के ऊपर है। तो इससे क्या हो गया? ये सीधा सीधा लग गया भाई स्क्वायर दो संख्याओं को, जैसे आपको याद होगा कि a इंटू बी की पावर m इक्वल टू a की m इंटू b की m, जो हमने शुरू में घातांक में बताई थी। यानी अगर दो संख्याओं के मल्टीप्लाई के ऊपर जो पावर है तो इस ब्रैकेट को खोलेंगे बड़े वाले को, तो ये जो पावर है इस पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर a प्लस b की 2 इंटू में a माइनस b की 2 पावर। ठीक है, तो ये पांचवा पार्ट था। तो ये फैक्टराइजेशन का कुछ कॉन्सेप्ट आपके समझ में जरूर आया होगा। अब इसी क्रम में हमारे पास है ये क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न क्या कहता है भाई? पांचवा प्रश्न कह रहा है कि फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज दी फॉलोइंग एक्सप्रेशन। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। और ये जो गुणनखंड है किस तरह का है? ये इस तरह का है कि भाई p² प्लस 6p प्लस 8 है। अब इस सवाल को देखते ही एक मन में बात आती है, भाई ये तो a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म का लग रहा है। अब लग तो रहा है भाई, लेकिन अगर हम इसको ऐसे सोचें, भाई ये p तो p का स्क्वायर है और 8 किसका स्क्वायर है? 8 4 का स्क्वायर तो नहीं है। 8 तो 2√2 का स्क्वायर है और फिर यहाँ पर 2ab आना चाहिए। या हम ये सोचें कि ये अगर p² होता और ये 2 इंटू 3 इंटू p होता तो प्लस में 3 का स्क्वायर ऐसे होता है। कई बार बच्चे 8वीं क्लास में सोचते हैं कि सर वहाँ तो बता रहे थे आप कि इसको ऐसे a प्लस b का होल स्क्वायर लिख दो। चलो हमने लिख दिया a² प्लस 2ab प्लस b²। तो ये जो आया ये आया p² प्लस 3 दूनी 6p प्लस 9 आया है। भाई ये तो 9 आना चाहिए था ना। अगर यहाँ पे 9 होता तब तो ये सवाल आपका जो अभी ऊपर वाला था कि a प्लस b के होल स्क्वायर का होता, लेकिन अब यहाँ 9 तो नहीं है, यहाँ तो कितना है 8 है। तो इसका अर्थ है कि ये सवाल अब इस फॉर्मूले से नहीं बनेगा। क्योंकि अगर ये होता p² प्लस 6p प्लस 9 होता, यानी a² प्लस 2ab प्लस b² की फॉर्म का बनना होता, तब तो वहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगा देते, लेकिन वो तो बन ही नहीं रहा भाई, वहाँ तो यहाँ तो 8 है। अब इसको बनाने का एक दूसरा तरीका है जो हमारे पास फैक्टराइजेशन है, इस क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो क्या तरीका है कि अभी हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, कौन से वाला? x प्लस a इंटू में x प्लस b इक्वल टू x² प्लस a प्लस b इंटू x प्लस a b। अब हमें संख्याएं इस हिसाब से ढूंढनी है कि गुणा करने पे तो ये हो 8ab और जोड़ने पे कौन हो a प्लस b। यानी इस 8 के दो हिस्से हमने ऐसे बनाने हैं कि जोड़ने पे तो आ जाए 6 और गुणा करने पे 8। यानी a और b की वैल्यू, तो हम सोचें जरा a को अगर हम 4 ले लें और b को 2 ले लें
तो 4 गुणा 2 8 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ 4 और 2 6 हो जाएगा। तो अब हम इसको ऐसे तोड़ते हैं, इसको हम कहते हैं मध्य पद को तोड़ करके गुणनखंड करना। तो यानी हम इसको ऐसे कर लें पी स्क्वेयर प्लस 4p, 4 की जगह पर हमने क्या कर दिया 4 + 2p प्लस 4 × 2 ऐसे ही लिख दिया। अब ये हम डायरेक्ट फार्मूले के बतौर भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ हम ऐसे भी लिख सकते थे सीधे बराबर p + 4 × p + 2। एक तरीका तो ये है, वन मेथड तो ये आपका, आप यहीं से फार्मूला ही लगा देते और लिख देते। दूसरा एक कॉमन मेथड ऐसे भी करते हैं हम इसे कि भाई ये हो गया p² + 6p + 8। ये था हमारा सवाल। अब हमने देखा कि ये इस फॉर्म में तो बन नहीं रहा, 9 तो बन नहीं रहा, 9 नहीं बनना तो भाई जोड़ने पे 8 और जोड़ने पे 6 और गुणा करने पे 8। तो हमने इसके फैक्टर ऐसे लिख दिए p² + 4p + 2p + 8। ये एक तरीका है। और इसमें p कॉमन ले लिया, p कॉमन ले लिया तो ये बन गया p + 4 + 2 कॉमन ले गया और ये बन गया p + 4। और ये दोनों कॉमन लेने पे अब p + 4 दोनों जगह ब्रैकेट एक जैसा बनेगा, तो ये p + 4 × में p + 2। ये एक कॉमन मेथड जो हम यूज करते हैं, इसको कहते हैं कि द्विघात पद को तोड़ करके उसके फैक्टर करना है। द्विघात बाइनोमियल टर्म के स्प्लिटिंग बाई मिडिल टर्म। यहाँ क्या हुआ, हमने मध्य पद को तोड़ दिया, मध्य पद को बजाय फार्मूले के मध्य पद को तोड़ के हम जो है फैक्टर कर सकते हैं। तो ये दोनों ही मेथड हमारे चलते हैं, इन दोनों मेथड की मदद से आप इन सवालों को कर सकते हो। अब इसी का है हमारे पास 5वें का ये सेकंड सवाल। क्या लिख रहा है, q² - 10q + 21। अब एक तरीका तो ये है, अब यहाँ हमने सोचा भाई q² - 2 × q × 5 बचेगा और ये 5 का स्क्वायर 25। यानी अगर ये q² - 10q + 25 होता तब तो हम a - b का होल स्क्वायर इसको लिख देते, कहानी ख़त्म हो जाती। लेकिन वो तो है नहीं, अब नहीं है, तो फिर हमें वही फार्मूला कौन था, x + a इंटू में x + b = x² + a + b इंटू में x + ab। ये वाला फार्मूला लगाते हैं। चलिए ये लगाते हैं। अब यहाँ पे ये है 21, ab की जगह पे क्या है 21, और यहाँ पे क्या है -10। अब भाई ये माइनस है ये प्लस है, तो हम ऐसे सोचें कि भाई अगर हम a भी -7 ले लें, a क्या ले लें -7 और b भी क्या ले लें -3, तो जोड़ने पे आ जाएगा -10 और गुणा करने पे दोनों का गुणा कितना आ जाएगा 21 प्लस का। तो यानी अगर हम इसको ऐसे लिख लें, यानी q² + -7 -3 है q प्लस -7 इंटू में -3, तो ये हमारे फैक्टर बन गए q -7 a की जगह पे -7 और b की जगह पे -3 है। तो ये फार्मूला लग गया कौन से वाला, x + a इंटू x + b = x² + a + b x + ab वाला फार्मूला लग गया। एक तरीका तो ये है। और मैंने बताया कि अभी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में हम ऐसे के बजाय हम कैसे करते हैं, ऐसे कर लेते हैं, इसे q² - 10q + 21। अब भाई इसमें देखते हैं हम कि गुणा करने पे हमें 21 चाहिए और जोड़ने पे चाहिए कितना 10। तो हमने इसके भाग कर दिए x² - 7 + 3 × q + 21। ऐसे हम सोच लेते हैं, बोल दिया x² - 7q - 3q + 21। ज़्यादातर बच्चे इसी मेथड से करते हैं। अब q आ गया इसमें कॉमन, q आ गया तो ये बचा q - 7 और -3 कॉमन आ गया तो q - 7। अब q - 7 दोनों जगह से आ गया कॉमन, तो ये आ गया q - 7 इंटू में q - 3। बात वही है, चाहे ऐसे कर लो चाहे इस तरीके से कर लो, बात एक ही है। तो ये सवाल आपकी समझ में ज़रूर आ गया होगा। अब इसका है हमारे पास तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट। इसमें कहानी थोड़ी सी ऐसे बता रखी है, तीसरे का 5वें का थर्ड पार्ट, 5वें का थर्ड पार्ट।
अब 5वें का थर्ड पार्ट क्या कह रहा है कि हमारी संख्या है, हमारा जो व्यंजक है, द्विघात पद है, वो पी स्क्वेयर पॉलिनोमियल 6p - 16 है। अच्छा जी, अब क्या कह रहा है भाई, इसे फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज में हमने बताया कि अगर ये पी स्क्वेयर प्लस 2 इंटू में p इंटू में बच गया 2p और 3, 3 दूनी 6 और प्लस 3 का स्क्वायर होता है, यानी ये p स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 होता, तब तो ये परफेक्ट स्क्वायर होता। और यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर लग जाता, लेकिन ना तो यहाँ 6p है, यहाँ 6p के साथ प्लस 9 तो नहीं है, यहाँ तो माइनस का 16 है। तो फिर हमारा फॉर्मूला कौन सा काम करेगा भाई, वही वाला काम करेगा, x प्लस a इंटू में x प्लस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाला फॉर्मूला हमारा काम करेगा। अब हमें समस्या है कि भाई a प्लस b की जगह तो हमें चाहिए कितना, 6। यहाँ तो कितना चाहिए हमें, 6, और ए बी की जगह क्या चाहिए, माइनस का 16। अब आप सोचो कि जब माइनस का 16 कैसे आएगा, तो इसका मतलब है जब संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल कैसा आ रहा है, माइनस आ रहा है। तो माइनस आने का अर्थ है कि उनमें एक संख्या प्लस है और दूसरी संख्या माइनस है। ठीक है ना भाई, एक या तो a प्लस का है और b माइनस का है, या मतलब दोनों का मल्टीप्लाई का ये अर्थ है। अब ये जो आ रहा है प्लस 6 आ रहा है, प्लस 6 है, ये प्लस 6 आ रहा है, इसका मतलब कि जो बड़ी संख्या है वो प्लस की है और छोटी संख्या माइनस की है। अगर ये माइनस होता है इसका भी साइन, तो उल्टी होती बात कि भाई। तो अब यहाँ पे हमारा जो बड़ी संख्या हमने हिसाब लगाया कि भाई ऐसा क्या बनेगा, ऐसा सब बनेगा यदि a हम ले लें 8 और b ले लें कितना, -2, तो हमारा काम हो गया ठीक। 8 - 2 आ गया 6, और 8 गुणा में -2 आ गया माइनस का 16 है। 8 गुणा में -2 आ गया माइनस का 16, ऐसे हो गया कि नहीं। तो ये हो गया p स्क्वायर प्लस 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस -2, ऐसे लिखो, वैसे 8 प्लस माइनस का 2 है, 8 प्लस माइनस का 2 इंटू में p प्लस में 8 गुणा में -2। अब ये फॉर्म बन गई आपकी कौन सी, x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ये वाली फॉर्म बन गई, जहाँ पे x की जगह पे कौन है, p है, a की जगह पे क्या है, 8 है, और b की जगह क्या है, -2 है। बराबर हमने फॉर्मूले को प्रयोग किया और ये लिख दिया p प्लस 8 इंटू में p -2, और ये फैक्टराइजेशन हो गया। ये सोचने का सारा काम हमारा यहाँ रहा। अच्छा जी, हमने इसका दूसरा तरीका आपको ये बताया कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म्स में हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि भाई ये p स्क्वायर प्लस 6p, क्योंकि यहाँ पे हमें रफ में ये सारा जो काम करना पड़ा, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम कैसे करेंगे, हम सोचेंगे भाई जब इसका साइन माइनस आ रहा है तो इसका मतलब गुणा करने पे हमारा 16 बनना चाहिए और घटाने पे क्या बनना चाहिए, 6 बनना चाहिए। तो 8 दूनी 16, 8 में 2 का गुणा हो गया है। अब हमने इसको लिख दिया p स्क्वायर प्लस 8 -2 है ना, क्यों घटाने पे -16। अब हमने ये लिख दिया p स्क्वायर प्लस 8p -2p -16। अब इसमें से कॉमन आ गया कौन, p कॉमन आ गया, क्या बन गया, p प्लस 8 -2 कॉमन आ गया, ये हो गया p प्लस 8। अब p प्लस 8 दोनों जगह से कॉमन आ गया, तो ये हो गया फैक्टराइजेशन हमारा कैसे, स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। यहाँ पे हमें ये रफ कवायद नहीं करने की ज़रूरत पड़ी, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे उससे आप इन सवालों को कर लोगे। अब ज़रा अगला जो हमारा टॉपिक है, डिवीज़न ऑफ एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भाग। इनमें हम भाग कैसे लगाते हैं, एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन को दूसरे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन से हम भाग कैसे लगाते हैं, तो उसी आधार पर है हमारी ये एक्सरसाइज 14.3। ठीक है, अब भाग लगाना आपको आता ही है भाई, भाग लगाना आपको आता है कि नहीं।
अब ये कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन। पहला सवाल एक्सरसाइज 14.3 का क्या कह रहा है कि कैरी आउट द फॉलोइंग डिवीजन, निम्नलिखित भागों को कीजिए, हैं, निम्नलिखित भाग दीजिए, यानी ऊपर वाली संख्या में नीचे वाली संख्या से भाग लगाइए। अब यहाँ पे चलिए भाग लगा के देखते हैं भाई कैसे होगा भाग। चलिए 28x की 4 माइनस 56x, ये भाग लगाना है, ये हमारा पहला सवाल है। अच्छा जी, आप भाग कैसे लगाते थे? हैं, भाग में क्या है कि ये संख्या ऊपर लिख देते थे न्यूमरेटर में, हैं भाई, इसका अर्थ यही तो है 28x की 4 अपॉन में 56x, इसका अर्थ यही है या कुछ और है? अच्छा यही है। चलो अब 28x का 4 को अगर हम जरा इसके गुणनखंड कर दें तो ये हो गए 2 गुणा 2 गुणा 7, और x की 4 का मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, ऐसे ही है। अपॉन में 56 का मतलब है 2 दूनी 4 दूनी 8 सत्ते 56 इंटू में x। भाई इसके हमने बताया था इरेड्यूसिबल फैक्टर, यानी हमने इसके इरेड्यूसिबल फैक्टर कर दिए। और इरेड्यूसिबल फैक्टर या हम संख्याओं के लिए क्या कहते हैं, प्राइम फैक्टर। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं। अब ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, और ये 7 से 7 भी गया, और ये एक x से x कट गया। और ऊपर क्या बचा, 1 2 3 x गुणा x, यानी ये हो गया x का क्यूब, और अपॉन में क्या बचा, ये 2। ठीक है, तो अब हम जैसे जैसे पक्के होते जाएंगे तो इस वाले स्टेप को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ से सीधे आएंगे। भाई 28 दूनी 56, अब ये घात इसमें से घट गई, x की 4 में से x की 1 घट गई, तो क्या बची, x क्यूब बच गया, खत्म बात। सीधे सीधे ये जो है ये समझने के लिए बात थी, है कि भाई कट के क्यों आया था। लेकिन जब आप भाग लगाओगे तो आप डायरेक्ट यहाँ इस तरह से आ जाओगे, समझ आ गई बात? नहीं, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट, -36y क्यूब है। अब डायरेक्ट से ही करते हैं, बार बार सारा कहानी लिखने की जरूरत थोड़ी है। अपॉन 9y स्क्वायर। अब 9 से ये कट गया, 9 चौके 36, 4 कट गया, और y से एक पावर कम हो गई, तो -4y की कितनी रहेगी, 3 में से 2, 3 - 2 ऐसे लिख दें, यानी ये बच गई -4y। हो गया सवाल, बार बार वो सारा लिखने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब है हमारे पास ये इसका तीसरा पार्ट, क्या कह रहा है, ये है 66p q स्क्वायर एंड r क्यूब अपॉन में 11 q r स्क्वायर, ऐसे है कि नहीं? अब इसके हमने फैक्टर कर दिए, इसके फैक्टर क्या हो गए, या ऐसे सीधे सीधे सोचो, अभी जो बताया 11 से ये 6 तो हमारा सीधा सीधा कट गया, 11 छक्के 66, इसका काम खत्म। अब Q यहाँ पे 6 का 6 आ गया, P यहाँ नीचे नहीं है तो ये P का P आ गया। अब Q की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो Q की पावर 2 में से 1 घट गई, 1 बच गई, 1 को हम लिखते नहीं। और ऐसे ही R की पावर यहाँ पे 3 थी और यहाँ पे 2 थी, तो 3 में से 2 घट गई, 1 को हम लिखते नहीं है। PQR 6PQR ये आंसर आ गया, ये डायरेक्ट हमारा हो गया। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते 2 - 1 और ये 3 - 2, एक लाइन और खर्च कर लेते तो ये हो जाता 6PQ पे था, ये 2 की -2 - 1, तो 6PQR ऐसे लिख देते, बात एक ही है। इसका फोर्थ पार्ट, चौथा हिस्सा इसका पहले सवाल का क्या लिख रहा है, 34x क्यूब y क्यूब एंड z क्यूब अपॉन में 51 x y स्क्वायर z क्यूब, x y स्क्वायर एंड z क्यूब, ऐसे हो गया। अब 17 से कट गया, 17 दूने 34 और ये 17 तिया 51। अब ये हो गया 2/3। अब x की पावर यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 1, तो हम इसको लिख दें 3 - 1। y की पावर 3 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है,
3 माइनस 2 और जेड क्यूब से जेड क्यूब तो कट ही गया, बराबर है दोनों, पावर खत्म हुई। तो अब हम इसे लिख देंगे 2/3 एक्स स्क्वेयर वाई। क्या बन गया? 2/3 एक्स स्क्वेयर वाई। क्लियर हो गया कि नहीं? तो इस तरह से इसका 5वां सवाल है, 5th पार्ट है इसका, एक्सरसाइज 14.3 का पहले का 5th पार्ट। क्या लिख रहा है? किताब सबके सामने खुल रही होगी। 12 ए की 8 एंड बी की 8 और बट्टे में लिख रहा है -6 ए की 6 एंड बी की 4। अब 6 से दूने 12 कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब नीचे माइनस हो ऊपर प्लस हो तो प्लस और माइनस का जो डिवीजन आता है क्या आता है? माइनस आता है। तो -2 तो ये आ गया। अब ए की 8 में से कितनी घट गई? ए की 8 में से 6 घट गई और बी की 8 में से कितनी घट गई? 4 घट गई। तो बी की आ गई 8 - 4 और ये बन गया हमारा -2। ए की पावर 8 में से 8 - 6 कितनी बची? 2 और बी की बच गई 4। तो इस तरह से हम इनको भाग लगा देते हैं। तो ये पहला सवाल आपके ज़रूर समझ में आया होगा। अगली वीडियो में इसके हम बाकी के पार्ट्स को करेंगे और तो तब तक आप अच्छे से फैक्टराइजेशन की प्रैक्टिस करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।